मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने विकासखंड मुख्यालय कंडीसौल में नाग राजा मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने विकासखंड कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के 1 अरब 41 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से कुल 21 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम ने क्षेत्र की जनता को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि उन्हें जनता व समर्थकों के बीच आकर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। इससे विकास के पथ पर चल रहे उत्तराखंड के लिए काम करने की नई उमंग मिल जाती है। उत्तराखंड के पिछड़े क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों को आगे लाया जाए। इन क्षेत्रों के लिए, इनके उत्थान के लिए जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम लोग निश्चित रूप से अपने प्रस्तावों में ला रहे हैं, हम स्वीकृति के लिए भेज रहे हैं और ये पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में हम लोग जो है इन क्षेत्रों का उत्थान करेंगे। दूर दराज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर से हंस फाउंडेशन द्वारा पुलिस विभाग को प्रदान किए गए वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर हंस फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर मंगला माता भोली जी महाराज और उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। हंस फाउंडेशन ने ये वाहन उत्तराखंड पुलिस को हिल पेट्रोलिंग और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए दिए हैं। हंस फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड पुलिस को 101 वाहन प्रदान किए जा रहे हैं। शुक्रवार को 21 वाहन प्रदान किए गए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोर शोर से अपना अभियान शुरू कर दिया है। भाजपा बड़े स्तर पर अपनी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत शनिवार को हरिद्वार से कर देगी। इसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल रहेंगे। शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष ने रथों को हर की पैड़ी पर पूजन कर मां गंगा से आशीर्वाद लिया। 19 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस विजय संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने विजय संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी है। कौशिक ने बताया है कि यह विजय संकल्प यात्रा आचार संहिता लगने से पहले यानी जनवरी के पहले सप्ताह में पूरी कर दी जाएगी। इस यात्रा में सभी भाजपा नेता शामिल होंगे। गढ़वाल क्षेत्र में यात्रा 2660 किलोमीटर और कुमाऊं क्षेत्र में यात्रा 2890 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसमें कई जगहों पर उप यात्रा का भी प्रावधान रखा गया है। परसों सुबह बागनाथ भगवान की पूजा करके वो वहाँ से कुमाऊं के लिए शुरू होगा। ये दोनों हमारी विजय संकल्प यात्राएं, एक हरिद्वार से एक बागेश्वर से शुरू होगी। गढ़वाल की यात्रा का समापन हम उत्तरकाशी में करेंगे और जो बागेश्वर से शुरू करेंगे उसका समापन खटीमा में करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी दोनों विजय संकल्प यात्राएं आज से शुरू होकर जनवरी के फर्स्ट वीक में समाप्त होंगी। उत्तराखंड में चुनाव से पहले हरीश रावत सरकार के खिलाफ कुछ नए अभियान शुरू करने जा रहे हैं। हरीश रावत ने ढोल की पोल खोल नाम से सभाएं और कार्यक्रम करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार के मामले पर भी चुनौती दी है। राहुल गांधी की देहरादून में जनसभा के बाद अब कांग्रेस अपने कई कार्यक्रमों को तेज करने में जुट गई है। इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने से जुड़ा कार्यक्रम चलाने की जानकारी दी है। हरीश रावत ने कहा है कि भाजपा के ढोल की पोल खोल नाम से वो सभाएं और कार्यक्रम करेंगे जिसमें वो भाजपा सरकार के निकम्मेपन को लेकर पोल खोलेंगे। जो कमजोरियां हैं, जो कारनामे हैं, जो भ्रष्टाचार इस सरकार में है, जो विकास के साथ धोखा हुआ है, जो उत्तराखंड की उपेक्षा हुई है, जो हमारे लिए एक हास्यास्पद स्थिति खड़ी की गई है। कुंभ के मेले में सारे राज्य को हंसी का पात्र बना दिया गया। टेस्टिंग घोटाले और जिस तरीके का मैनेजमेंट हुआ और उस मैनेजमेंट से सारे देश में संदेश गया कि कोरोना 2 के लिए उत्तराखंड का कुंभ जिम्मेदार है। वो हमारा बड़ा भारी अपमान था उत्तराखंड का। तो हम इन सब चीज़ों को लाएंगे और इनको उजागर करेंगे, इनको लोगों के सामने लाएंगे।
उधर आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल ने राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को जीरो वर्ग सीएम बताया है। दूसरे मुख्यमंत्री रहे तीरथ रावत को मक्खन खाने वाले मुख्यमंत्री बताया। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को मात्र घोषणाएं करने वाला सीएम करार दिया। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने भले ही प्रदेश में कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, लेकिन मुख्यमंत्रियों को पैदा करने की फैक्ट्री जरूर लगाई है। कोठियाल का कहना है कि आरटीआई में हुए खुलासे से साफ हो चुका है कि धामी सिर्फ घोषणा वीर बनकर रह गए हैं। सीएम ने अब तक 1090 घोषणाएं की हैं, जिसमें से 163 पर जियो जारी हो चुका है। ऐसे में प्रदेश की जनता को डायनेमिक सीएम से जो उम्मीद थी वो भी अब हवाई साबित हो रही है। उसका गवर्नेंस काम करने का तरीका 2017 में ये सरकार पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में आई और इसने अपना गवर्नेंस का मॉडल किस प्रकार से दिखाया। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ये यहाँ पे 4 साल मुख्यमंत्री रहे। तो कहते हैं ना शब्द शून्य, जीरो जो होता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर फिगर 1 के साथ में 0 लगो तो वो 10 हो जाता है, अगर 2 0 लगाओ तो 100 हो जाता है। लेकिन अगर लिखा हो कि काम तुमने कितने करे और उसके आगे लिखा हो 0, तो बड़ा अजीब सा ही एक इंडिकेशन देता है। तो पहले मुख्यमंत्री जी की तो परिभाषा बन गई कि 0 वर्ग मुख्यमंत्री। फिर आए, उनको हटा दिया गया। फिर आए तीरथ सिंह रावत जी, तो लगा कि कोई नई चीज़ करके आएंगे, तो उनको लगा कि अंधे के हाथ में ना बटेर आ गई है अचानक। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जनसभा की। रानीपुर और हरिद्वार में यह जनसभा हुई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को जनता एक मौका दे, हम जनता को गारंटी देते हैं, जुमले नहीं देते। केंद्र सरकार ने देश की मुख्य संपत्तियां बेच दी। उत्तराखंड की बदहाली के लिए बीजेपी कांग्रेस जिम्मेदार है। उधर भीमताल में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 5 साल में इतना काम करेंगे कि बीजेपी कांग्रेस की छुट्टी हो जाएगी। दिल्ली की तरह उत्तराखंड से भी दोनों पार्टियों की छुट्टी होगी। ये बात कही मनीष सिसोदिया ने। उत्तराखंड की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। उत्तराखंड की जनता इस बार झाड़ू को चुनने का मन बना चुकी है। उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाना है। पिछले 21 वर्षों में बीजेपी कांग्रेस ने राज्य के लोगों को लूटा है। सत्ता में आते ही देवभूमि की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने लगेगी। सरकार बनते ही 1 लाख युवाओं को 6 महीने में रोजगार मिलेगा। रोजगार नहीं मिलने तक 5000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए महीने हम देंगे। उत्तराखंड में मैं कल स्कूल देखने गया था। मैं रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में एक स्कूल मिला। मैंने सोचा उतर के देख लेते हैं। तो देखा कि वहाँ खुलेआम, मतलब कमरे तो नहीं, वहाँ पे वो डाल के टीन का शेड डाल के नीचे ईंट की कच्ची दीवार पे काला सा बोर्ड लगा दिया और उस पर क्लास चलाई जा रही है। 5 क्लास, 5वीं तक का स्कूल था। 500 क्लास के बच्चों की क्लास बाहर खुले में चलाई जाती है। देख के बड़ा दुख होता है कि उत्तराखंड के बच्चों के साथ किस तरह का एक तरह से मजाक किया जा रहा है। उनके खिलाफ उनके भविष्य बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो दिल्ली की तर्ज पर ऐसे सरकारी स्कूल बनाएगी कि फिर लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना। क्यों भरोसा करें सर आप पर, क्योंकि आपके साथ भी वही नेता है जो बीजेपी और कांग्रेस से निकल के आए हैं। ये सवाल जनता भी पूछना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी और कर्नल कोठियाल साहब दोनों ऐसे चेहरे हैं आज देश की राजनीति में जिनकी पूरी जिंदगी भरोसे की जिंदगी है। एक सर युवा सरकार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से। हालांकि कर्नल कोठियाल भी खुद को यूथ और भागदौड़ वाले नेता बताते हैं। तो कैसे उस सिस्टम से लड़ाई, क्योंकि अभी हाल में ही चाहे वो खनन का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, चाहे स्टोन क्रेशर का मामला हो, इन सब पर सरकार घिरती नजर आई है। किसी का पत्र वायरल हो रहा है, हाईकोर्ट ने भी ये कहना पड़ा कि, और ऊपर से जो हमारी पुलिस व्यवस्था है उसको लेके तो पुलिस हाईकोर्ट ने ये तक टिप्पणी कर दी कि आप इनको पुलिस मैनुअल पढ़ाएं। तो ये इस तरह से कैसे? ऐसी सरकार किस काम की? वो अपने आप को युवा सरकार कहे, नई सरकार कहे, बदलती हुई सरकार कहे, 3 मुख्यमंत्री वाली सरकार कहे, जो उत्तराखंड के लोगों के लिए काम ही नहीं कर सकती। कर्नल साहब ने जिस समय वो कुछ नहीं थे राजनीति में, उनका कोई इरादा भी नहीं था राजनीति में आने का, उस समय उत्तराखंड के
हजारों हजारों युवाओं को रोजगार दिलवाया है। तो अगर उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो सोचिए आप उत्तराखंड के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन जो टेम्पो आपका था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, कई गाँव इलाकों में